हाय गाइस। तो आज अपन एक ओल्ड मोटिवेशन की तरह, मोटिवेटर की तरह, जो भी है वटेवर, उसकी तरह एक नई नोटिंगी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक घटिया सी लाइन में चेपने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे अच्छी लाइन नहीं मानती हूँ। दिक्कत ये नहीं थी कि हमारी कहानी नहीं थी, दिक्कत ये नहीं थी कि हमारी कहानी नहीं थी, दिक्कत ये थी कि हमारी कहानी में समय की बेईमानी बहुत थी। आई नो बहुत सारे लोग आएंगे क्या घटिया लाइन मारी है। ओके ठीक है, मारी है, कोई नहीं। सो इस पूरे जो मैंने ये जो दो लाइंस बोली है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि साला हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा होते हैं तो फिर साला हम लोग को बोले जाते हैं कि यार चलो थोड़ा बड़े हो गए, 5-5 साल के हो गए, फिर पढ़ाई करो, पढ़ाई करो साला 12 साल तक, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। आई मीन इतने साल तक पढ़ाई करने के बाद एंड ऑफ द थिंग्स लाइक हमारी जब लाइफ एक पर्टिकुलर एज पे पहुँच जाती है, लाइक 18 ईयर्स हम पहुँच गए, ठीक है, स्ट्रगल करते करते इधर उधर नौटंकी, टीचरों की मार खाते हुए, दोस्तों से झगड़े झंझट करते हुए अपन पहुँच गए 18 साल तक। उसके बाद होता है कि बेटा बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीटेक कर लो, कुछ तो कर लो, वो कर लोगे तो प्रोफेशनल लाइफ हो जाएगी, सेट हो जाओगे, ये होगा वो होगा। आई डोंट गेट इट। ओके चलो वो भी कर लिया, जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करना है कर लिया। उसके बाद में फिर क्या होता है कि चलो ठीक है, अब कुछ नहीं कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया। उसके बाद फिर होते कि अब कहीं नौकरी कर लो, पैसे नहीं होंगे तो तुम्हें पूछेगा कौन। आई डोंट गेट इट, सीरियसली मैं बताऊँ, एक तो इतनी हड़बड़ी बड़े होने की, हर चीज़ की, मतलब ऊपर से इतना सारा बर्डन, प्रेशर कि अरे ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, जल्दी नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर बाई चांस कोई बच्चा फेल हो गया और उसको 1 साल की जगह 2 साल लग गया कोई क्लास को पास करने में, हाय तुमने तो समय की बर्बादी करी, तुम्हें समझना नहीं था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आइडिया नहीं था कि तुम्हें क्या करना है, तुमने प्लान क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। आई सीरियसली डोंट गेट इट। पता है मुझे ना ये बात शायद कभी भी नहीं समझ आएगी कि आखिर लोगों ने ये चीज़ें क्यों बना रखी हुई हैं। सो अपन आज इसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल सेल्फ इंस्पायर 1111 में आपका स्वागत है। इतनी लेट इंट्रो क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं भूल गई थी। ओके सो मतलब प्रॉब्लम इससे हम लोग सच में टाइम के ना, टाइम की कठपुतली है पूरी तरीके से, या तो कह दें कि अपने आसपास के लोगों की कठपुतली है। हमें टाइम चलाता रहता है, हम टाइम को चलाने की कोशिश करते हैं, लोग हमें बताते रहते हैं कि समय की बर्बादी हो रही है, इस समय पे ये कर लो, उस समय पे वो कर लो, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम का अगर तुमने यूटिलाइज़ नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, क्यों होनी है ये प्रॉब्लम, मुझे सीरियसली कुछ भी नहीं समझ आता, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि लिमिटेड टाइम क्या होता है। एक बात बताओ, अगर मैं कल को रोड क्रॉस कर रही हूँ या मैं स्कूटी से कहीं जा रही हूँ, मैं मर गई तो कौन सा टाइम बचा मेरे पास? कोई टाइम नहीं है मेरे पास। मैं प्रेजेंट का ना सोच करके, मैं आज का ना सोच करके, मैं फ्यूचर के जद्दोजहद में क्यों लगी रहूँ? इतना फ्यूचरिस्टिक होकर के क्या उखाड़ लिया लोगों ने आजकल, मुझे नहीं समझ आता। मेरे लिए ना ये लिमिटेड टाइम, हर एक चीज़ की एक उम्र होती है, ये वो मेरे को सच में लॉजिकल नहीं लगती है चीज़ें। आज तुम जिंदा हो, आज तुम सुबह सो कर के उठे, तुम अपने लिए खुश हो ना कि तुम आज जिंदा हो? नहीं, आज तुमने ये चीज़ नहीं करी, आज तुमने वो चीज़ नहीं करी, आज तुमने अपना यहाँ समय बर्बाद करा, आज तुमने वहाँ अपना समय बर्बाद करा। अरे भाई लेट मी एन्जॉय माई लाइफ, एटलीस्ट लेट मी बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ माई डे एटलीस्ट। नहीं, उसमें भी कोई ना कोई कबूतर के जैसा आकर के मेरे को काव काव करके चला जाएगा। यूल से कि कबूतर तो काव काव करता नहीं है, तो इंसान तो करता है ना, कौवा करता है, इंसान और कौवा सिमिलर टू मी एक्चुअली। भाई मेरी बातों में सिर्फ लॉजिक मत सोचो क्योंकि मैं गुस्से में हूँ राइट नाउ। मेरे को ये लिमिटेड टाइम ऑप्शन सिर्फ डील्स में या सेल्स में समझ आता है कि हाँ भाई कहीं सेल लगी हुई है, कोई प्रोडक्ट बेचना है तो देयर इज़ अ टारगेटेड थिंग, देयर इज़ अ टाइम लिमिट, उसके बाद वो सेल ख़त्म हो जाएगी, उस प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा,
मुझे वहाँ समझ आता है। लाइफ का लिमिटेशन, लाइफ की लिमिटेड अवेलेबिलिटी मुझे नहीं समझ आती। ऐसा होता तो मुझे लगता है कि इंसान को ना पैदा ही नहीं होना चाहिए। जब पैदा हुआ तभी उसके साथ एक टाइमर लगा देना चाहिए, दिस इज योर टाइम, एट दिस यू हैव टू गेट मैरिड, एट दिस एज यू हैव टू बी सक्सेसफुल। क्या बकचोदी है यार। समय या तो आपको बना सकता है या तो बर्बाद कर सकता है। मैंने अभी अभी अपनी चीज़ों को ना थोड़ा सा टाइम देना शुरू किया है। मैंने अभी अभी ये सोचा है कि मुझे ये चीज़ करनी है। पर मेरे साथ क्या हो रहा है कि जैसे मैं कोई चीज़ करना स्टार्ट करती हूँ, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, दे आर लाइक एक्चुअल ऑब्स्टिकल फॉर मी। वो क्या करेंगे कि अरे ये बताओ, तुमने ये चीज़ सोची थी पर तुम कर पाओगी? मतलब क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देना। हैव यू एवर ट्राई टू थिंक लाइक दैट पर्सन? जानते भी हो उसे, समझते भी हो उसे? नहीं समझते, क्योंकि अगर समझते तो डिमोटिवेट नहीं करते, एटलीस्ट मोटिवेट ही करते। मोटिवेट भी नहीं करते यार, क्योंकि चल यार तू जो कर रहा है कर, कोई वो नहीं है। बट नहीं, ये तो होपलेस स्टेटमेंट्स हैं। ये कैसे दिए जा सकता है? ये तो दिए ही नहीं जा सकता है। वहाँ पे लगा दे क्वेश्चन मार्क। अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ होना भी है? अच्छा जी। एंड यू नो व्हाट, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो ये सोच कर इंटरेक्ट नहीं करते कि वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको सुना करके बस निकल जाना चाहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है। टाइम लिमिट, अबे किस चीज़ की टाइम लिमिट? 80 साल का इंसान भी अगर कुछ करना चाहता है तो वो करेगा ही। 70 साल का भी करेगा, 50 साल का भी करेगा, 100 साल का भी करेगा। और मेरी किसी की भी टाइम की लिमिट क्या है? टाइमर के साथ घूमे कोई इंसान? मुझे नहीं समझ आती बात, सही बता रही हूँ। मैं बड़ी इरिटेशन होती है इन सब चीज़ों को लेकर के। टाइम लिमिट है, तुम्हें ये सोचना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। ओह गॉड, सच अ ग्रोस थिंग्स। ओह जस्ट आई हेट, आई टेल यू। अगर कोई आपसे कहे ना कि भाई देख, तेरे पास इतने ही टाइम का इतना ही वक्त है तेरे पास, या तो वो डॉक्टर हो सकता है या तो कोई नहीं हो सकता। सच बताओ, आज तुम जिंदा हो, आज तुम अपने पैरों पर चल रहे हो, आज तुम अपनी आज की ज़िंदगी जी रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये टाइमर लेकर के घूमने वाला लॉजिक तो मेरे समझ में नहीं आता। देयर इज अ लिमिटेड टाइम, यू हैव टू थिंक ऑफ इट एंड यू नो दिस इज व्हाट आई हेट इट। ओके, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ओके, टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं होती यार। अगर किसी भी चीज़ की टाइम लिमिट है तो वो है तुम्हारी सोच की। टाइम लिमिट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। आप आज हो, आज आप चीज़ों के साथ अच्छे हो, खुश हो, तो लोगों को आपकी घटिया क्यों खड़ी करनी होती है? आकर के ज्ञान देना चालू कर देता है बेवजह का। मेरे को नहीं पल्ले पड़ता, मेरे को बहुत गुस्सा लगती है। साला बचपन से ज्ञान से सुनती आ रही हूँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना राइट नाउ। आई वॉन्ट, मैं समझा नहीं सकती मैं इसको कितनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। लोग आते हैं, बकवास करते हैं, निकल लेते हैं। अब तुम बैठ करके सोचते हो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों करना है, क्या नहीं करना है। अरे भाई हम इंसान हैं, हम क्या करें? हमारे अंदर जज्बात है और नहीं करनी है कोई चीज़, उस चीज़ का प्रेशर डाल करके थोड़ा ना करवा लोगे बाबा। नहीं करना है कुछ भी अभी इस वक्त, थोड़ा आराम से शांति से कहीं जा करके बैठना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, पर नहीं, इतनी देर तक क्यों चुप हो? उसकी भी टाइम लिमिट लगा दो सालों को, माथे पे टाइमर चिपका दो हमारे। हम परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से, हम सही बता रहे हैं। इतना इतना इरिटेटिंग है ना ये पूरा का पूरा सेगमेंट। मैं सही बता रही हूँ, अगर कोई तुमसे ये कहे ना, तुम्हें ना ज़िंदगी में 4 साल बर्बाद कर दी, मैंने अपने कर है भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी ज़िंदगी है, मुझे बर्बाद करनी है, मेरी मर्जी है। तुम कौन मैं खामखा वाला हिसाब किताब है? हेट इट। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि नहीं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अबे तुम हो सामाजिक जलकुफे, तुम हो समाज के हिसाब से जीने वाले इंसान, हम नहीं हैं। हमें नहीं पड़ी एक जो तुम मोटे हैं, पतले हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम ऐसे ही हैं जैसे। हमको नहीं पल्ले पड़ती सब चीज़ें, सही बता रहा है। टाइम लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर ये चीज़। टाइम अप, नई बात करनी, नहीं लेके घूमना यार टाइमर।
चिल रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। सक्सेस यार, सक्सेस के पीछे भागने से तो कभी आई नहीं है। हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस हमसे दूर भाग रही है, क्या करें। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से अपने सपनों को समझना शुरू कर, और उसमें भी आकर के समय बहुत कम है, ये करो वो करो, जो तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे कहाँ, दीवार चिपका बैठे रहेंगे। दिक्कत है कोई है तो रखो अपने पास, हमको मत बताओ साले को। हमको नहीं पल्ले पड़ती है सब चीज़ें, सही बता रहे हैं, हमको बहुत इरिटेशन होती है इन सब चीज़ों से। कैसे लोग होते हैं लोग, आधी जिंदगी इनकी इस चीज़ में निकल जाती है, दूसरों को बताने में कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी उसके साथ खड़े हो, उससे पूछो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या सोचते हो। पर नहीं, उस बंदे ने इतना सुन रखा होता है कि तुमको भी जिंदगी में नहीं बताएगा, और फैक्ट है कि नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि तुम लेके घूम रहे हो घड़ी, इतनी बड़ी वाली घड़ी, टिक 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 18 हो गई, टिक 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 टिक, करियर वाला टाइम आ गया। हाय 25 की हो गई तुम, ओहो, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, अब क्या नहीं करनी शादी भाई, नहीं है इंटरेस्ट हमको शादी में। और क्यों हम किसी भी क्लॉक के हिसाब से कुछ भी काम करें, नहीं करें। हमें हमारा सपना पूरा करना है, अब उसके चक्कर में हमारी जिंदगी की बायोलॉजिकल क्लॉक की लंका लग जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा चॉइस है। तुमको दिक्कत है, तुम करो जो करना है। हमारे पीछे ये बायोलॉजिकल टाइमर लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, और हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गलती हमारी है कि हम लोगों से डिस्कस करते हैं कि हमको क्या करना है, बताना ही नहीं चाहिए बच्चों, क्यों बोले हम, क्या लॉजिक है। हमको नहीं बोलना है ना, हमको नहीं आता मजा अपनी बातें डिस्कस करने का, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का। नहीं चाहिए तुमसे सोल्यूशन, नहीं पूछना तुमसे कुछ भी सवाल, हमारी मर्जी होगी हम पूछेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं पूछेंगे। जब नहीं पूछ रहे हैं तो काहे लिए ज्ञान का पिटारा खुल करके बैठ जाते हैं लोग, हमको पल्ले नहीं पड़ता, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और सही बताएं, ये शादी वाले टॉपिक को लेकर के तो हम कभी एकदम ऐसे ना संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। हमको क्यों नहीं करनी है शादी, इसका बहुत बड़ा लॉजिकल रीज़न है हमारे पास, हम वो बताएंगे अपने आने वाले वीडियोस में। मेरे साथ यही दिक्कत है, सही बता रहे हैं, हमको लोग बोलते रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, नहीं करना है भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग, नहीं आता हमको मजा, नहीं मिलती है वो किक, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, वैसे क्यों नहीं कर रहा है, सुन सुन के माथा पक चुका है, हम पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से। लोग जो है रोज ज्ञान का पिटारा लेके बैठ जाते हैं, ये लो आज का ज्ञान ये है, ये लो तुम्हारा टाइमर। मैं तो टाइमर है कि क्या है, जिंदगी झंडो रखी है हमारे छोटे, सबके सब बैठ करके ज्ञान देता रहता हमको, हमारा सही माथा दर्द होने लगा है। जिसको जो करना है करे, हम नहीं पूछने आते यार कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सबको हमारी ज़िंदगी में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, हम आज जो मन आएगा वो करेंगे। मैं कहती थोड़े ना करने आए हम तुमसे, ऐसा लगता है सब मंदिर का घंटा हुए जा रहा है, जो जिसका मन आता बजा के चला जाता है, सुना के चला जाता है, हमको नहीं समझ आता है, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त, क्यों है हमको खुद भी नहीं पता, सच बताएं तो ये इतना इरिटेटिंग है ना कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपने सपनों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो, आज आप उठे, आपने सोचे कि आपने आज अपना ये चीज़ करना है, उस चीज़ से एक रात पहले आपको किसी ने बैठा करके खूब सारा ज्ञान दिया, ठीक है, और आपको लग रही है मिर्ची। दुनिया का कोई मैं एक ऐसा शख्स मेरे को बता दो जो रात में सोता और भूल जाता, मैं भूल जाती थी, मैं सही बता रही हूँ, मैंने चीज़ को इतना लाइटली किया हुआ था ना कि मैं भूल जाती थी कि आज मैंने ये चीज़ सुनी है, मैं कल तो भूल चुकी हूँ। पर अब धीरे धीरे ना मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब, एक बार दो बार तीन बार चार बार रिपीटेडली कोई इंसान कुछ कहता है, मेरा माथा दर्द होता है, सच में दर्द होता है। सर नहीं बोला, माथा बोलेंगे, दिक्कत हो तो बता दें, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम सही बताएं तो हम चिढ़े हुए हैं इस वक्त,
जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। और मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, देखते हैं बाकी क्या होता है। ज़िंदगी तो वैसे ही लंका लगी पड़ी हुई है, तुम लोगों ने करना नहीं है सब्सक्राइब, सालों को लाइक करते नहीं हो, कमेंट तो कोई करते ही नहीं है, दिमाग की दही करके रखे हुए हैं सब कसम। पर करो सब्सक्राइब।